अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। आज हम आपको वेल्डिंग इंस्पेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। वेल्डिंग इंस्पेक्शन क्या होती है और वो क्यों ज़रूरी होती है, और वेल्डिंग इंस्पेक्शन में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो वेल्डिंग इंस्पेक्शन क्या है कि हम जो भी वेल्डिंग करते हैं उसकी इंस्पेक्शन होती है, यानी जांच पड़ताल करते हैं, उसको चेक करते हैं कि इसमें कोई नुक्स वगैरह तो नहीं है, कहीं पे कोई ख़राबी तो नहीं है वेल्डिंग में। तो ये सारा चेक होता है इंस्पेक्शन के अंदर। फिर वेल्डिंग इंस्पेक्शन क्यों ज़रूरी होती है? वेल्डिंग इंस्पेक्शन से हमें जो है ना क्वालिटी का पता चलता है। अगर हम वेल्डिंग इंस्पेक्शन नहीं करते, मसलन आप किसी गैस लाइन पे काम कर रहे हैं, पाइप को वेल्ड कर रहे हैं, आपने वेल्ड कर लिया है और उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन नहीं होती तो पीछे से गैस खोल दी जाती है। गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे ही गैस का प्रेशर आएगा तो गैस खोलेंगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आपकी वेल्डिंग में कोई नुक्स होगा तो वो पाइप लाइन जो है वो फटने का अंदेशा होता है, तो उसमें जो है जानी और माली नुकसान हो सकता है। ऐसे ही अगर कोई पुल बन रहा है, वहाँ पे वेल्डिंग का काम हो रहा है, वेल्डिंग की गई है, उसकी इंस्पेक्शन नहीं हुई, अगर आपकी वेल्डिंग नाक़िस है तो जैसे ही उसके ऊपर कंक्रीट डाली जाएगी या लोड डाला जाएगा तो वो पुल जो है वो टूट के गिर सकता है, तो उसमें भी जानी या माली नुकसान होगा। तो इसलिए वेल्डिंग इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसको जो है वेल्डिंग को चेक करने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं। अब टेस्ट की जो मेन इकसाम है वो हैं दो। नंबर एक, गैर तकरीबी टेस्ट यानी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, वो गैर तकरीबी कहलाता है। अब गैर तकरीबी टेस्ट में यानी कि वेल्ड को तोड़कर, जोड़कर, मोड़कर या काट कर चेक किया जाता है, यानी उसकी जो मौजूदा शक्ल होती है वो शक्ल चेंज होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तकरीबी टेस्ट। अब इसमें पहले नंबर पे टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट में इससे मुराद ऐसा टेस्ट है जो खिंचाव की कुव्वतों के दरमियान किया जाता है। जिस मशीन पर यह टेस्ट किया जाता है इसे टेंसाइल टेस्टिंग मशीन कहते हैं। इस मशीन से वेल्ड के जोड़ को खींचकर इसकी कुव्वत तनाव मालूम की जाती है। इस ताकत को मापने की इकाई पाउंड फी स्क्वायर इंच है, यानी जिसको हम PSI से जाहिर करते हैं, पर स्क्वायर इंच कहलाती है। मसलन फौलाद की खिंचाव की ताकत 60,000 PSI है, यानी पर स्क्वायर इंच है। ऐसे ही दूसरा टेस्ट जो है वो बेंड टेस्ट होगा। इस टेस्ट के ज़रिए वेल्ड के जोड़ को मोड़कर वेल्ड की मजबूती को आजमाया जाता है। ये टेस्ट बेंच वाइस और हथौड़ी की मदद से या डाई और प्रेस के ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं। ये टेस्ट मकबूल भी हैं और काबिल भरोसा भी हैं। फिर उसके बाद वेल्ड को तोड़कर टेस्ट करना। इस किस्म के टेस्ट में वेल्ड जोड़ के किनारे पर 3 मिलीमीटर का कट लगाकर बेंच वाइस में बांधते हैं और हथौड़ी की मदद से जोड़ को तोड़ा जाता है। इस टेस्ट की मदद से जोड़ के अंदरूनी नकाइस का मुआयना किया जा सकता है। फिर उसके बाद हार्डनेस टेस्ट है, यानी सिता की सख्ती का टेस्ट। इस तरीक़ाकार से जोड़ की सख्ती का अंदाज़ा लगाया जाता है। ये टेस्ट एक मखसूस मशीन पर ही किया जाता है। इस मशीन को बर्नरल मशीन कहते हैं। इस मशीन में एक हीरे की डायमंड की बॉल फिक्स होती है, जिसको जोड़ पर धंसाने के अमल से जोड़ की सिता या नरमी के बारे में मशीन पर नस्ब घड़ी नुमा स्केल पर नज़र आती है। जितना धंसाव कम होगा नंबर भी कम ज़ाहिर होंगे, और जितना धंसाव ज़्यादा होगा उतना ही नंबर ज़्यादा ज़ाहिर होंगे। इस मशीन से हासिल करदा हार्डनेस या सख्ती को बर्नरल हार्डनेस कहते हैं। फिर उसके बाद गैर तकरीबी टेस्ट है, यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इसमें जो है नज़री या बसरी मुआयना होता है, जिसे विजुअल इंस्पेक्शन भी कहते हैं। इसमें जो वेल्ड किया है, जो जॉइंट लगाया है, उसको देख कर चेक किया जाता है। पहले जो भी टेस्ट होगा वो देख कर चेक करेंगे।
जो टेस्ट देखने में सही होगा, बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है, जॉइंट बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, यानी बैरूनी नकाइस तो उसमें नज़र आ जाएंगे, अंदरूनी नकाइस नहीं नज़र आएंगे। अब बैरूनी नकाइस जो है वो आँख से देख लिए जी हाँ भाई बिल्कुल जॉइंट ठीक लगा हुआ है, परफेक्ट लगा हुआ है, तो फिर उसके बाद जो है अगला टेस्ट लगाया जाएगा। फिर मकनातीसी क्रैक टेस्ट है, मैग्नेटिक क्रैक टेस्ट। ये टेस्ट क्रैक का नुक्स मालूम करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ऐसे नकाइस जो जोड़ की कुव्वत बर्दाश्त पर असरअंदाज होते हैं, नामुकम्मल फ्यूजन, स्लैग इंक्लूजन वगैरह के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। इस तरीक़ाकार में टेस्ट पीस या जॉब के गिर्द कॉइल पेस्ट करके मकनातीसी असर पैदा किया जाता है। जॉब पर लोहे के ज़र्रात जो फ्लक्स की सूरत में होते हैं जोड़ पर फैला दिए जाते हैं। जहाँ कहीं भी क्रैक या जोड़ में खला होता है ये ज़रात वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह जोड़ में क्रैक और दूसरे नकाइस की मौजूदगी का पता चल जाता है। फिर उसके बाद एक्सरे टेस्ट होता है जिसे रेडियोग्राफिक टेस्ट भी कहते हैं। इसको हम RT से भी ज़ाहिर करते हैं, यानी रेडियोग्राफिक टेस्ट। अब बसरी मुआयने के बाद जब बसरी मुआयने से आपका जॉइंट क्लियर हो गया है कि देखने में कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा, तो अंदरूनी नकाइस चेक करने के लिए ये रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है। इसमें जो है यानी जो आपने जॉइंट लगाया है उसका एक्सरे होता है। वो तेज़ शुआएँ होती हैं जो वेल्डिंग को आर पार करती हैं और उसके अंदरूनी नकाइस जो हैं वो बताती हैं कि इसके अंदर कितना नुक्स है, कि कितने नकाइस हैं, क्या क्या नुक्स है। यहाँ तक कि आपकी जो वेल्डिंग में स्लैग इंक्लूजन भी है वो भी बताएगी कि इतने फ़ीसद आपकी वेल्डिंग में स्लैग शामिल हुई है। ये सारा रेडियोग्राफिक टेस्ट से मालूम हो जाता है। फिर उसके बाद हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट है। इसमें ये टेस्ट टैंक या पाइप लाइन में पानी भरकर अंजाम दिया जाता है। इसका इस्तेमाल नहायत बाकफ़ायत और आसान है। इसका तरीक़ाकार ये है कि वेल्डिंग के बाद टैंक या पाइप लाइन में जितने हिस्से को टेस्ट करना हो इसमें पानी भर दिया जाता है, एक दूसरे को अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है, जबकि दूसरे से पंप हवा के दबाव का प्रेशर डाला जाता है जो कम अज़ कम तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा 2 घंटे तक रहता है। यानी एक सिरे को अच्छी तरह बंद कर देंगे जबकि दूसरे सिरे से पंप हवा के दबाव का प्रेशर डाला जाता है। ठीक है, वो प्रेशर जो है उसके ऊपर गेज लगी हुई होती है, वो हमें बता रही होती है कि इसके अंदर इतना प्रेशर, हवा का इतना प्रेशर डाल दिया गया। फिर उसको आधे घंटे से 2 घंटे तक ऐसे ही रखा जाएगा। अगर कोई लीकेज होगी, कोई नुक्स होगा तो वो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, जो गेज से हमें पता चल जाएगा कि जो है इतना प्रेशर कम हो गया है, तो इसमें ज़ाहिर है कोई ना कोई नुक्स मौजूद है।